नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी आवाज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी कलम ने दर्द को स्याही और प्रकृति को कैनवस बना दिया। वो थीं महादेवी वर्मा। तो चलिए आज उन्हीं के शब्दों और जीवन की दुनिया में उतरते हैं। महादेवी वर्मा को एक बहुत ही खास उपाधि दी गई है, आधुनिक मीरा। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये उनकी कविताओं की आत्मा का सार है। जैसे मीराबाई के भजनों में गहरी आध्यात्मिकता और एक दर्द था, वही भाव महादेवी जी की कविताओं में भी झलकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस उपाधि के पीछे की महिला आखिर थी कौन, और ऐसा क्या था उनके काम में कि उनकी विरासत आज भी इतनी जीवंत और प्रासंगिक लगती है। आइए इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हैं। तो किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत में जाना जरूरी होता है ना। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर महान व्यक्तित्व की होती है, उनके शुरुआती जीवन और उनकी शिक्षा से, जिसने उनके विचारों की नींव रखी। 1907 में फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा की शिक्षा की नींव बहुत मजबूत थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, उनका संस्कृत में एमए करना। सोचिए उस दौर में, और इसी शास्त्रीय ज्ञान ने उनकी हिंदी को वो गहराई और वो संगीतात्मकता दी जो आगे चलकर उनकी कविताओं की पहचान बनी। अब देखिए, उस जमाने में उनका विवाह तो बहुत कम उम्र में हो गया था, जैसा कि अक्सर होता था। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना जो सब चुनते थे। उन्होंने पारंपरिक वैवाहिक जीवन को एक तरफ रखकर अपना पूरा जीवन साहित्य, शिक्षा और समाज सेवा जैसे कहीं बड़े मकसद के नाम कर दिया। और जब कोई अपना जीवन किसी बड़े मकसद को समर्पित कर देता है ना, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। उनका रास्ता उन्हें साहित्य की दुनिया में ले आया, जहां वे हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन छायावाद का एक प्रमुख चेहरा बनी। हिंदी साहित्य में ना एक दौर आया जिसे छायावाद कहते हैं। ये वो दौर था जब कविता में दिल की बातें, प्रकृति की खूबसूरती और कल्पना की उड़ान को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। और इस पूरे दौर की नींव आप कह सकते हैं 4 मजबूत स्तंभों पर टिकी थी। यही 4 कवि इस युग की आत्मा थे। वो 4 स्तंभ थे: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। और सबसे खास बात क्या थी पता है? इस महान चौकड़ी में वे अकेली महिला थी। अकेली, ये बात उनकी आवाज को और भी ज्यादा यूनिक और जरूरी बना देती है। तो उनकी कविताओं की आत्मा में आखिर था क्या? उसमें आध्यात्मिकता थी। एक ऐसी गहरी आत्मिक वेदना थी जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। प्रेम की बहुत ही कोमल अभिव्यक्ति थी, और प्रकृति से तो उनका एक अटूट रिश्ता था। उनके शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो तो जैसे भावनाओं का बहता हुआ संगीत थे। अब जरा उनके काम का दायरा देखिए, कितना वास्ट है। एक तरफ तो निहार और नीरजा जैसे काव्य संग्रह हैं, और दूसरी तरफ श्रृंखला की कड़ियां जैसी गद्य रचनाएं। मतलब जहां उनकी कविता इंसान के मन की गहराइयों में उतरती थी, वहीं उनका गद्य समाज की कड़वी सच्चाइयों पर, खासकर महिलाओं के मुद्दों पर, एक बहुत ही पावरफुल कमेंट्री करता था। और यहीं से हम उनके व्यक्तित्व के एक और बहुत ही मजबूत पहलू पर आते हैं। वो सिर्फ एक कवयित्री नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो नारी चेतना की एक बुलंद आवाज थी, एक एक्टिविस्ट थी। मतलब उनका लिखना सिर्फ आर्ट फॉर आर्ट सेक नहीं था, वो बदलाव का एक जरिया था। उनके निबंधों ने खासकर नारी जंगे जैसे विषयों पर पहली बार महिलाओं की अपनी पहचान की लड़ाई को लिटरेरी स्टेज पर इतनी मजबूती से रखा। उन्होंने विमेन्स राइट्स एंड आइडेंटिटी पर बिना किसी लाग लपेट के लिखा। लेकिन महादेवी वर्मा सिर्फ शब्दों तक ही नहीं रुकी। उन्होंने सिर्फ लिखा नहीं, उन्होंने निर्माण भी किया। और इसका सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता सबूत है प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना। ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, ये उनके सपनों का, उनके आदर्शों का एक कॉन्क्रीट फॉर्म था। और वो सिर्फ इसकी फाउंडर नहीं बनी, बल्कि इसकी प्रिंसिपल बनकर उन्होंने हजारों लड़कियों और महिलाओं के जीवन में शिक्षा की रोशनी जलाई। जाहिर है, जब किसी का योगदान इतना बड़ा हो तो उसे सम्मान भी उतना ही बड़ा मिलता है। तो चलिए एक नज़र उनकी विरासत और उन्हें मिले सम्मान पर भी डालते हैं। उन्हें भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके साथ ही पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिले। और सोचिए, वो शायद पहली भारतीय महिला थीं जिन्हें पब्लिक स्टेजेस पर साहित्य की देवी कहकर पुकारा गया। गॉडेस ऑफ लिटरेचर, क्या सम्मान है। तो उनका असर सिर्फ लिटरेचर तक ही सीमित नहीं रहा। वो विमेन एम्पावरमेंट और एक सिंपल प्रिंसिपल लाइफ की एक जीती जागती मिसाल बन गईं। उनकी विरासत आज भी जिंदा है।
उनकी कविताओं में, उनके सामाजिक कामों में और उनके जीवन जीने के तरीके में। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। महादेवी वर्मा की कविताओं का एक कोर एलिमेंट है आत्मिक वेदना, जिसे हम आज की भाषा में एम्पैथी कह सकते हैं, दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता। तो आज की इस फास्ट पेस दुनिया में जहां हम सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हैं, उनकी ये आत्मिक वेदना हमें एक दूसरे के लिए ज्यादा संवेदनशील होने के बारे में क्या सिखा सकती है? सोचिएगा जरूर।